Hello, friends. I hope your preparations are going well and you're studying as per the plan. और ये वीडियो स्पेशली is for my friends from Didemy Academy and who are aspiring to crack civil services in the coming years. My name is Sandeep Negi. I work with students closely and help them achieve their true potential. And this video is to help you to keep up the motivation, keep up the spirit high, so that we are there in the game and playing very hard. आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहने जाऊंगा and I will share few things with you which will really go deep down into your heart, and will make a difference. When people from your academy reached out to me and said that we need something to motivate these people and how can we motivate these people, and for me I was clear, so समझना पड़ेगा उससे पहले कि motivation है क्या. That gets us started is what motivation is. Motivation is something which is external. You watch some video, you watch some motivational talks, and then you sit and then you study and then whatever you do, the motivation talk होती है. But मुझे लगता है what I feel is the big game that you guys have taken, उसके लिए motivation की ज़रूरत नहीं, उसके लिए inspiration की ज़रूरत है. और inspiration आता है अंदर से. Inspiration is something that is there to keep us going. Inspiration is something that we really care about, which is very close to our heart, and we are passionate about that, is what inspiration is. And I would leave you with some questions to really see for yourself and to really get your inspiration. So these 3 questions, I would ask you 3 questions and you answer for yourself. Take some time for yourself and really deep dive in these questions. The first question is, why do you want to crack civil services? ये आंसर अगर आपने कर दिया ना, तो ये हमेशा हमको लगातार हमारा गोल है ना, उस पर फोकस लगाए रखेगा. कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टॉक सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये इंस्पायर करता रहेगा. तो आपको देखना है वाई क्यों है. वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज़ द कंपेलिंग रीज़न दैट यू आर क्रैकिंग, यू आर सिटिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस. एंड ये वाई हो सकता है कि इमेजिन दैट व्हाट difference would you cause in the society, how many lives will you impact, how many people, how many societies की ज़िंदगी में हम फ़र्क डालेंगे. वो देखो, वो इंस्पायर करेगा आपको. ठीक है. दूसरा, आप जो ये सब सब्जेक्ट्स जो इतने वास्ट और इतने सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ोगे, उसमें इतनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं. मतलब महात्मा गांधी, बाबा राव साहब, देयर आर सो मेनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज अबाउट पीपल फ्रॉम who fought for us. There is so much to know, the geographical part, the general knowledge part. इतना सब कुछ पढ़ के you will be ज्ञानी, नॉलेज का भंडार होंगे आप. सो वो इंस्पायर करना चाहिए आपको. देखिए. और जो तीसरा है आप ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट हो, और अगर आप ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट हो तो आपके सामने देखो कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे चैलेंजेस आएंगे. अभी जो हमारा कोविड-19 पैंडमिक टाइम चल रहा है, सोचो कितना क्रिटिकल है ये. इतनी सारी सिचुएशंस, इतने सारे चैलेंजेस हमारा देश में आते रहते हैं. हमको उसके लिए तैयार करना है, तो कहाँ तैयार करेंगे. तो इमेजिन करो, आप ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप ये सब तैयारी कर रहे हो अपनी. आप ये सारी तैयारियां चल रही हैं आपको, और आपकी जो जर्नी है ना, यही आपको तैयार कर रही है उस सब के लिए. मतलब जो आप निखर के आओगे इस जर्नी में ना, वो कमाल होगे. तो आप मान के चलो कि आप हो गए हो वो. ठीक है. एंजॉय करो इस जर्नी को. अपने आप में वो क्वालिटीज़ डेवलप करो, वो डिसीजन मेकिंग डेवलप करो, वो पेशेंस, वो इंटेलिजेंस, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर इस टाइम पे आप डेवलप करो. क्योंकि
सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज आप तब नहीं बनते हो जब आप इंटरव्यू क्लियर करके आपका रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आता है। वो आप तब बनते हो जो ये सारी की सारी जो ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो तो दिखता सिर्फ ऊपर है, लेकिन उसके नीचे जो सारी मेहनत है ना, वो ये टाइम है। और एक बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना, ज़िंदगी में अगर हमको कोई चीज़ बनाती है ना, वो हमारा स्ट्रगल है, वो हमारे फेलियर्स हैं, वो हमारा मेहनत है, यही हमको बनाती हैं। सो इसको एंजॉय कीजिए, इस जर्नी को, और तैयार कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने आप को। अब मैं आता हूँ कि हम अपने आप को तैयार कैसे रख सकते हैं, मतलब रोज़ाना डेली बेसिस पे हम अपने आप को तैयार कैसे रख सकते हैं। सो हम अपने आप को ऐसे तैयार कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी हमारा जो गोल है उसके छोटे छोटे हम लोग उसको मिनी टारगेट रख सकते हैं अपने लिए, और हर टारगेट अचीव करने पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को एक्नॉलेज कर सकते हैं, अपने आप को पैट कर सकते हैं बैक में। दूसरा, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, इसको क्रिएटिविटी लाइए, इनोवेशन लाइए, इसको ऐसे पढ़िए कि कहानियों के रूप में पढ़िए इसको। आप इसको कनेक्ट जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो इसको कनेक्ट कीजिए डॉट्स को, उसको मज़ा लाइए पढ़ने में। तीसरा, आप अपनी सेहत का, अपने माइंड का, अपने इंटेलेक्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना पूरे तरीके से फिज़िकली अपनी सब चीज़ को ध्यान रखेंगे, तभी तो आप कुछ आगे दे पाएंगे ना। अपने आप को ठीक रखने के लिए आपको अपनी सेहत ठीक रखनी पड़ेगी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। चौथा, और कई बार हो सकता है हमको लगे कि थोड़ा सा हम लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो it's okay to feel it's an emotion, right? We have taken such a big goal in our life, लाजमी है नीचे ऊपर जाना कभी, तो अपने आप को पैकअप कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, ब्रेक लीजिए। लिसन टू द इंस्पिरेशन स्टोरीज दैट पीपल हैव क्रैक्ड, जो कुछ नहीं थे उन्होंने क्रैक किया है। एंड पीपल हैव क्रैक्ड इन द फर्स्ट गो, पीपल हैव क्रैक्ड इन द लास्ट गो, दोनों इंस्पिरेशन है। और अपने इन्वायरमेंट को साफ और एकदम पेपअप रखिए। आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस स्टडी, इंस्पिरेशन पिक्चर्स लगाइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, उन लोगों की इंस्पिरेशन कोट्स रखिए, अपने आप को बकअप करने के लिए रखिए। रोज़ शीशे के आगे अपने आप को देखिए और बोलिए कि आई एक्नॉलेज यू फॉर वॉट यू हैव टेकन ऑन, आई गेट योर कमिटमेंट। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था ना, जो बेस है हमको पहुंचने का, वो है हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, फोकस, डिसिप्लिन। और ये ना इन चारों स्तंभ के ऊपर हम लोग ने ये गेम लिया है। ये गेम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बड़ा गेम है, उसके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो लगे रहो दोस्तों, keep it up and keep doing the things the way they are meant to be done. All right, I again wish you all the best. Thank you.